इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट सूडान। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाएंगे जहां की सरकार फौजियों को अपने ही देश की महिलाओं का बलात्कार करने की इजाजत देती है। ये देश वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, जिसके रहन सहन और लोगों के बारे में जानकर आप भी अपना सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे। इस जगह पर जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि वाकई में ये जगह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसे जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, साउथ सूडान एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जहां इस देश की आबादी 1,28,00,000 के आसपास है और आबादी के हिसाब से दुनिया का 75वां बड़ा देश है। पर हैरानी की बात तो यह है कि इस देश की आबादी का केवल 20% हिस्सा ही शहरों में रहता है। बाकी सभी लोग गांव देहात की पिछड़ी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इस देश को बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। 9 जुलाई 2011 में ये देश सूडान से अलग हुआ था और दुनिया के नक्शे में एक नए देश के तौर पर उभरा था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे नया देश भी माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस देश की सबसे दिलचस्प बात क्या है? असल में इस देश के आजाद होने के बाद यहाँ पर पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंस रखा गया था। लेकिन आप उसकी किस्मत देखिए, आजादी के नाम से पैदा होने वाला ये बच्चा सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह पाया। अब इसका क्या मतलब होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये देश अपना बॉर्डर सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ शेयर करता है। इस देश का सबसे बड़ा शहर जूबा है, जो कि काफी मशहूर भी है, पर फिर भी ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग दिन में $1 से भी कम कमाते हैं। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में सबसे ज्यादा तेल के कुएं मौजूद हैं। यहाँ पर तेल के इतने ज्यादा कुएं हैं कि वो इस देश की इकोनॉमी को चंद ही दिनों में बेहतर बना सकते हैं। परंतु साउथ सूडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके तमाम पाइपलाइन सूडान के जरिए चलते हैं। मगर 2012 से दोनों देशों के बीच होने वाली आपसी लड़ाई के चलते तेल की पैदावार को रोक दिया गया, जिसकी वजह से इन दोनों देशों की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। जी हाँ, आपस में होने वाली लड़ाई के चक्कर में ये दोनों देश अपनी खुद की बर्बादी करने में जुट गए। वरना इनके पास तेल का इतना बड़ा भंडार है कि ये दोनों देश कुछ ही समय में तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। यहाँ रहने वाले 80% लोग घास फूस के बने घरों में रहते हैं और उनके पास टॉयलेट करने तक की सहूलियत मौजूद नहीं है। इस देश में रहने वाले केवल 16% बच्चे ही स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसमें से भी केवल 2% बच्चे ही 5वीं कक्षा के ऊपर पढ़ पाते हैं। बाकी सारे बच्चे 5वीं क्लास तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इस देश को दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा देश कहा जाता है। पर यह बात आपको हक्का बक्का कर देगी कि इतने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद यहाँ रहने वाले लोगों की अंग्रेजी बिल्कुल किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड में निकलती है। यही वजह है कि यहाँ की अधिकतर बोली जाने वाली जुबान इंग्लिश है। पर इंग्लिश के अलावा यहाँ पर 60 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश में रहने वाले बाकी लोगों के मुकाबले, मतलब मैं क्या कहूँ, जो लोग होते हैं यहाँ के वो काफी लंबे कद के होते हैं, इसलिए इस देश को लंबे लोगों का देश भी कहा जाता है। पर दोस्तों, एड्स के लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया का 31वां बड़ा देश है और यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की जो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, यही वजह है कि यहाँ पर हर साल 1000 बच्चों में से लगभग 150 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही ढंग से हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। वैसे कि आपको पता है कि इस देश में इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। दोस्तों, इस देश में अगर आपको किसी की अमीरी का अंदाजा लगाना है तो उसकी गाड़ियों घर से नहीं, बल्कि उनके पास मौजूद गाय और भैंसों पर नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रहने वाले अमीर लोगों के पास दर्जनों की संख्या में गाय भैंसें मौजूद होती हैं, जो उन्हें अच्छा खासा पैसा बना कर देती हैं। और जब हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो तो सुनकर आपको पक्का हैरान कर देगा। जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ लड़की से शादी करने के लिए लड़की के ही परिवार वाले लड़के और उसके परिवार वालों को दहेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा रिवाज चलता है। साउथ सूडान में मर्द शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को गाय या भैंस दहेज में देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की ज्यादा वैल्यू होती है। पर यह तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह भी है कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सूडान में वहां की सरकार अपने फौजियों को सैलरी न दे पाने की वजह से वहां की औरतों का बलात्कार करने की इजाजत दे देती है। यानी कि आर्मी वाले अपने देश की रक्षा के लिए पैसे तो नहीं पाते, लेकिन वो जिस किसी भी महिला को चाहे उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और ऐसा करने पर सरकार या फिर कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। आप खुद सोचिए, जो आर्मी वाले देश की रक्षा करते हैं वही अगर खुद अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेंगे तो वो कैसा होगा। इस देश में बहुत से कबीले देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और इनमें से सबसे खतरनाक कबीला मुर्सी कबीला है, जो यहाँ आने जाने वाले अजनबियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उन्हें मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ रहने वाला एक कबीला इतना ज्यादा अजीब है कि सुनकर ही भैया दिमाग खराब हो जाए। जी हाँ, मुंडारी नाम के इस कबीले का खाना पीना और कुछ नहीं बल्कि इनके पालतू जानवर होते हैं। जहाँ ये लोग गाय को बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसको काट कर नहीं खाते, बल्कि उसके दूध से ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गाय के गोबर को जलाकर उसकी राख को जिस्म में मलते हैं ताकि मच्छरों और धूप की तपिश से बचा जा सके। यहाँ तक कि ये लोग गाय के पेशाब से नहाते
नहाते हैं, मुंह धोते हैं और उसको पीते भी हैं, क्योंकि जिस इलाके में लोग रहते हैं वहाँ गाय का पेशाब पीना भी पानी से ज़्यादा साफ सुथरा माना जाता है। इस कबीले के लोग ज़्यादातर बिना कपड़ों के रहते हैं। ये लोग अपने सिर पर राख या मिट्टी को मलकर गाय के पेशाब के नीचे अपना सिर कर देते हैं, जिससे उनके बालों का रंग हल्का लाल हो जाता है, जो उनके मुताबिक यहाँ रहने वाली औरतों को बहुत ही आकर्षित करता है। इस कबीले में रहने वाले लोगों को अक्सर गाय के पेशाब में अपना मुंह मारते हुए देखा गया, जिसे देखकर बहुत ही अजीब लगता है। पर जब कोई गाय दूध नहीं देती तो ये लोग उसके पास उसका बच्चा भेज देते हैं। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है तो गाय दूध थनों में भेज देती है, और अगर गाय का बच्चा वहां पर ना मौजूद हो तो ये लोग गाय के पेशाब वाली जगह पर अपने मुंह से फूंक मारते हैं, जिससे गाय दूध को ढीला छोड़ देती है, यानी कि गाय दूध थनों में भेज देती है। परंतु गाय दूध देने से पहले पेशाब करती है, जिससे ये लोग अपने बर्तन धो लेते हैं। एक और मजे की बात तो यह है कि इस कबीले में रहने वाली गाय भैंसों के नाम अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पैदा होने वाले इंसानी बच्चों के नाम नहीं रखे जाते। ये बच्चे जब खुद बड़े होते हैं तो उन्हें गाय और सांड के नामों में से जो पसंद होता है ये उसी का नाम अपना लेते हैं और फिर उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। ये लोग अजीब भले होते हैं लेकिन बहुत ही शांति पसंद होते हैं, जिनका एकमात्र सहारा उनके पालतू जानवर होते हैं, जिन्हें ये लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सूडान से 2.5 लाख गाय चोरी हो जाती है। इसी वजह से अब लोग अपने जानवरों की हिफाजत करने के लिए अपने पास हथियार रखते हैं, ताकि कोई भी इनकी गायों को चोरी करने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों, साउथ सूडान अप्रैल से नवंबर के बीच बारिश के मौसम के साथ सर्द बना रहता है, जबकि दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर मौसम काफी गर्म हो जाता है। घूमने के हिसाब से सबसे अच्छी जगहों में से सबसे पहले भूमा नेशनल पार्क है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ पर लाखों की तादाद में जंगली जानवर रहते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई और नेशनल पार्क हैं, जिनकी खूबसूरती और वहाँ रहने वाले जंगली जानवर आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर इस देश के सबसे फेमस खाने के बारे में बात की जाए तो यहाँ की सबसे फेमस स्वीट डिश जो है वो है किन्योंग, जिसे दही, बटर और शुगर के साथ तैयार किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर सूखी मछली से बनने वाली डिश भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं, खाई भी जाती हैं। और अगर घूमने की बात की जाए तो एक हफ्ते के लिए यहाँ पर एक इंसान का 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाएगा, जिसमें आना जाना भी शामिल होगा। तो ये सारे काम अगर आपको करने हैं तो आप जाएं और घूम करके आएं, राइट। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस देश में जाना पसंद करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।